Bismillahirrahmanirrahim. Much of the now topic we have to discuss is the desertification. डिज़र्टिफिकेशन उर्दू में कहते हैं कि वीरान होने का अमल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिज़र्टिफिकेशन। और थिंग्स दैट काज डिज़र्टिफिकेशन वो कौन सी हैं? ड्राउट है, खुश्क साली हो जाने से भी डिज़र्टिफिकेशन होती है, या कहीं जंगलात हैं या लैंड हैं, ग्रासी लैंड्स हैं, तो वहाँ ओवर ग्रेजिंग जो है ये भी उसका काज बनती है। आग का लग जाना या डिफॉरेस्टेशन या जंगलात को काट देना, ये सब जो है काजेज़ किसकी हैं? डिज़र्टिफिकेशन की हैं। अदर फैक्टर्स दैट काजेज़ डिज़र्टिफिकेशन में अर्बनाइजेशन है, जैसे लोग जो है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करना शुरू कर दें अर्बन एरियाज़ में, तो जो उन परफॉर्म्स करते थे वो लोग उधर बैठकर रूरल एरियाज़ में, तो वो अगली अपनी जगह अफेक्ट होता है। और जब रूरल एरिया अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो उससे भी क्या होता है? डिज़र्टिफिकेशन होती है। क्लाइमेट चेंज से, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या है, प्रेसिपिटेशन कम होना शुरू हो जाती है और फिर जो है तूफ़ान आना शुरू हो जाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज से भी डिज़र्टिफिकेशन होती है। ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, जो पानी हमारा है पंप आउट करते हैं उसको हम, अगर हम उसकी एक्सेसिव मिक़दार को निकालते जाएंगे तो उससे क्या होगा? डिज़र्टिफिकेशन का बायस बनेगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती चली जाएगी। डिफॉरेस्टेशन है, फिर दोबारा नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं, ये तूफ़ान जो आते हैं कुदरती जो है, ठीक है, सुनामी जैसे आते हैं। एंड टिलेज प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, टिलेज प्रैक्टिसेस होती है कि इम्प्लीमेंट्स का चलाना ज़मीन की तैयारी के लिए, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रही, हमारी जो है टिलेज प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो जो हमारी ज़मीन होगी उसको क्या करेगी? उसमें उरैयन बढ़ जाएगी, ठीक है, ज़मीन का रोड होना, फर्टाइल उसका पोर्शन जो है वो या पानी से बह जाएगा या हवा से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जहाँ से जाएगा उसको बैरन कर देगा, और जहाँ पहुँचेगा तो वहाँ ओवर कर देगा, ठीक है। डिज़र्टिफिकेशन अफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पे कैसे करता है? एज लैंड इज़ डिग्रेड एंड डेजर्ट्स एक्सपेंड इन सेम एरिया, जहाँ जो है डिग्रेड होती है ज़मीन, तो वहाँ जो है उसी एरिए में डेजर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फूड प्रोडक्शन रिड्यूस, डेजर्ट बढ़ गए तो फर्टिलिटी कम हो गई, तो फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गई? कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वाटर रिसोर्सेज जो है ड्राई अप होना शुरू हो जाते हैं। पॉपुलेशन आर प्रेशर टू मूव टू मोर हॉस्पिटलेबल एरियाज़, ठीक है, जहाँ उन्हें जगह मौजू मिलती है तो वहाँ जो है लोग जो है वो माइग्रेशन जाना शुरू कर देते हैं। एंड स्प्रेड इन्फेक्टियस डिजीज़ एज पॉपुलेशन माइग्रेट्स, और वहाँ की बीमारियाँ जो हैं जिन इलाकों में वो माइग्रेट होके जाते हैं वहाँ बीमारियों को ट्रांसफ़र साथ अपने करते हैं, ठीक है। मोस्टली अफेक्टेड एरियाज़ बाई डिज़र्टिफिकेशन के कौन से हैं जहाँ डिज़र्टिफिकेशन ज़्यादा होती है? अफ्रीका इज़ द कॉन्टिनेंट मोस्ट अफेक्टेड बाई डेजर्ट, अफ्रीका में डेजर्टिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ओबियस नेचुरल बॉर्डर ऑन द लैंड मास, नेचुरल बॉर्डर लैंड मास पर है, इज़ द साउदर्न एज ऑफ द सहारा डेजर्ट के। दिस द कंट्रीज़ दैट lie on the edge of the Sahara are among the poorest in the world, ठीक है। एंड वो जो इस सहारा पे जो लोग लाई करते हैं इस एज पे, तो वो गरीब तरीन है। एंड दे आर सब्जेक्ट टू पीरियाडिक ड्राउट, पीरियड मकसद है कि लगातार जो है वो वहाँ खुश्की रहती है। दैट डिवास्टेट देयर पीपल, जो उन लोगों की तबाही का बायस बनते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है डिज़र्टिफिकेशन की यूनाइटेड नेशन ने भी डेफिनेशन की हुई है, वो क्या है?
कि डिज़र्टिफिकेशन इज़ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का डिग्रेड हो जाना, ठीक है, लैंडस्केप, ठीक है, एंड बायो प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल सिस्टम इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज़ में, ठीक है। डिज़र्टिफिकेशन क्या करती है, सॉइल को डिग्रेडेशन करती है, लैंडस्केप हमारा बर्बाद कर देती है, बायो प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करती है। ये बायो प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इज़ ए लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स इन ए गिवन एरिया में, ठीक है। वो एक इकोसिस्टम जो है वो ज़मीन पर जो इकोसिस्टम है उसकी बर्बादी का वो बायस बनते हैं। किस में, एरिड, सेमी एरिड, सेमी ह्यूमिड एरियाज़ में। ये नीचे दी हुई हैं परसेंटेज, सेमी एरिड कैसे होता है, एरिड कैसा कौन सा इलाका होता है, तो ये डिपेंड करता है रेनफॉल पे, एनुअल रेनफॉल पे, रिजल्टिंग फ्राम सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये किसका बायस होते हैं कि ये जो होते हैं कई फैक्टर इसमें आते हैं, जिसमें मौसम की तब्दीली है और इंसान की अपनी नेगेटिव एक्टिविटीज़ आप समझ लें उनकी वजह से। और दूसरी डेफिनेशन वो ये करते हैं कि डिज़र्टिफिकेशन इज़ ए प्रोग्रेस लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, प्रोग्रेस लॉ ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है या उसका ज़रखेज़पन है उसको कम करती है थ्रू द डिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। किस तरह से सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, जब सॉइल स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल स्ट्रक्चर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ठीक है। ये सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसको तबाह हो जाना, और कंपोजिशन जो होती है उसमें क्या होता है कि सॉइल में एयर, वाटर, मिनरल्स हैं, ठीक है, और प्लांट एनिमल्स के मैटर, ठीक है, बोथ लिविंग हो या डेड जो है, ये उसकी कंपोजिशन का बायस होते हैं, सॉइल की कंपोजिशन को बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उससे तबाह हो जाते हैं, विच डज़ नॉट परमिट गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये इनकी बर्बादी की वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर की अच्छी प्रोडक्शन मुमकिन नहीं हो सकती, ठीक है, और इससे वेजिटेशन और मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं उसकी इफ़ेक्ट होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट एरियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड, जो सालाना बारिश होती है उसी पर जो है एरियाज़ जो हैं वो सॉइल के क्लाइमेटिक एरियाज़ जो हैं उनको मुतय्यन किया गया है। जैसे एरिड एरियाज़ कौन से होंगे, जहाँ 100 मिलीमीटर पर ईयर जो है वो बारिश उससे कम हो, ठीक है। तो जहाँ इससे कम बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, वाटर अवेलेबल नहीं होता, हिंडरिंग होती है, प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ना एनिमल्स बूदोबाश पा सकते हैं और ना प्लांट। सेमी एरिड जो होता है वहाँ जो है एनुअल रेनफॉल 400 से 6 मिलीमीटर होती है। सब ह्यूमिड में कितनी होती है, 600 से 1200 मिलीमीटर। मोस्ट ह्यूमिड कौन से एरियाज़ होते हैं, जहाँ 1200 से 1500 मिलीमीटर पर ईयर जो है एनम जो है वो प्रेसिपिटेशन रिसीव होती है। और ह्यूमिड कौन से होते हैं, जहाँ 1500 mm पर एनम से ज़्यादा बारिश रिसीव होती है, तो वो एरियाज़ क्या कहलाते हैं, क्लाइमेटिक एरियाज़ ह्यूमिड कहलाते हैं, ठीक है। आगे है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, एलोकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर यूजेस, इस तरह से जो है रिसोर्सेज ज़मीन के उनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि दैट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट, जिससे जो है मफाद मिले, सस्टेनेबल हो, जिनमें इस्तेहकाम हो टू पीपल, लोगों के लिए, ठीक है, वाइल अश्योरिंग द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ दीज रिसोर्सेज। और ये भी साथ इंश्योर करें हम कि ये रिसोर्सेज जो हैं हमें लंबे अरसे तक हमारे
काम आती रहे, एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंटल फंक्शन, और उनका फंक्शन जो है इन्वायरमेंटल वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कि डिज़र्टिफिकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ द मेनली ए ड्राई लैंड कंट्री वेयर 80% ऑफ इट्स लैंड इज़ एरिड एंड सेमी एरिड। कितनी है पाकिस्तान की? 80% लैंड जहाँ ऐसी भी है जहाँ 100 मिलीमीटर बारिश होती है, और 80% में से ऐसी भी है जो 400 से 600 मिलीमीटर बारिश सालाना होती है। 2/3 ऑफ इट्स ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दीज ड्राई लैंड टू सपोर्ट्स देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड किस कहते हैं? गुज़र औक़ात को। लाइवलीहुड क्या होता है? गुज़र औक़ात करना जो होता है, ठीक है। लाइक मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान इज़ सीवियरली अफेक्टेड बाई लैंड डिग्रेडेशन एंड डिज़र्टिफिकेशन। ज़मीन के तबाह होने को और बर्बादी के अमल से होता है, ठीक है। अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर काजिंग इनॉर्मस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। अनसस्टेनेबिलिटी जो हमारी है उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, इंक्लूडिंग साइल उरैयन। साइल उरैयन क्या है कि साइल का बह जाना। साइल उरैयन क्या होता है? साइल का बह जाना विंड से या वाटर से। उससे क्या होगा? साइल फर्टिलिटी का लॉस होता है। फ्लश ऑफ फ्लड वाटर हो, फ्लश ऑफ फ्लड वाटर। फ्लश ऑफ फ्लड वाटर क्या होता है? फ्लड दैट बिगिन्स विद इन 6 आवर्स एंड ऑफन विद इन 3 आवर्स ऑफ हैवी रेन्स। हैवी रेन्स के 6 से या 3 घंटों के बाद जो आता है वो क्या होता है? फ्लैश फ्लड होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन ऑफ कैनाल्स एंड वाटर। सेडिमेंटेशन का ये होता है कि सिल्ट जो होती है ना, सिल्ट साइल पार्टिकल, सिल्ट इंतहाई बारीक होता है, छोटा साइज़ में। साइल के जितने पार्टिकल्स हैं सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो सिल्ट का पार्टिकल है। तो वो क्या होता है? वो तह में बैठता चला जाता है और उससे कैनाल्स जो हैं वो उनका लेवल बढ़ता जाता है ऊपर को, और अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें कम होती जाती है, ठीक है। और वाटर कोर्सेज में सिल्ट देखें, नहरों की सफाई जो करते हैं हम हर साल इसीलिए करते हैं कि सेडिमेंटेशन को कम करते हैं उससे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होती है, एसोसिएटेड लॉस ऑफ कार्बन, सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है? इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को होता है। तो ये अमल जो है इससे कम पड़ जाता है, इसको लॉस आता है इसमें। कंसिक्वेंसेस क्या हैं डिज़र्टिफिकेशन के ना? डिमिनिशेस फूड प्रोडक्शन कम हो जाती है। रिड्यूस सॉइल प्रोडक्टिविटी, और ज़मीन की पैदावारें भी कम हो जाती हैं। एंड डिक्रीज़ इन लैंड्स नेचुरल रेजिलियंस, ठीक है। और क्या होता है? ज़मीन की जो कुदरती रेजिलियंस है, नेचुरल रेजिलियंस, वो क्या होता है? डिक्री। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है कि कैपेसिटी टू रिकवर। रेजिलियंस क्या होता है? कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टी एंड डेंजरस। में कोई डिफ़िकल्टी हो जाए या डेंजरस हालात हो जाएं तो उसमें तेज़ी से जो है रिकवर कर जाने को क्या कहते हैं? रेजिलियंस, ठीक है। और डिज़र्टिफिकेशन क्या करती है? इस खूबी को जो है, इस फैक्टर को जो है वो डिक्रीज़ कर देती है। इंक्रीज़ फ्लडिंग, ठीक है, सैलाब बढ़ जाते हैं। रिड्यूस्ड वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है उससे। सेडिमेंटेशन मैंने आपको पहले बताया है कि सिल्ट का बैठ जाना या प्रोसेस ऑफ पार्टिकल सेटलिंग टू बॉटम ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। वो किस में? वाटर कोर्सेज हों या आपके डैम हों उनमें बैठ जाना, या दरियाओं में, ठीक है, झीलों में। और सैलिटेशन क्या होता है? इज़ ए प्रोसेस बाय विच वाटर बिकम्स डर्टी। उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को सैलिटेशन कहते हैं, पानी का गंदा हो जाना, ठीक है। जैसे आप सीवेज के पानी जो है वो आपकी नहरों में शामिल कर रहे हैं लोग,
या फैक्ट्रियों की बाकियात जो हैं वो पानी जो है वो आपके उसमें नहरों में चैनल वाटर चैनल जो हैं उनमें रिजर्वायर में जा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है, उसका डस्ट स्टॉर्म्स आंधियाँ आती हैं। विंड एंड वाटर उड़ियन होता है पानी से और पानी से और हवाओं से ज़मीन के ज़रख़ेज़ ऊपर की तह जो है वो इरोड हो जाती है, बह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। वाटर लॉगिंग, ये सेम ज़्यादा जो इलाके होते हैं वाटर पानी खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो ये इसको द सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर, पानी का खड़ा हो जाना। आपने देखा होगा बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और वहाँ जो है ग्रीन कलर का पानी जमा हुआ होता है, ठीक है। एंड सैलिनिटी, सॉल्टीनेस, सॉल्ट ज़्यादा पैदा होते हैं। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उससे क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। एग्रीवेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनमें इजाफा होगा ड्यू टू विंड ब्रोन डस्ट से, इंक्लूडिंग आई इन्फेक्शन, उससे जो है दमे के मरीज़ जो होते हैं उनको तकलीफ़ का बायस बनते हैं, या इन्फेक्शन होता है आँखों में, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, एलर्जियाँ हो जाती हैं और फिर परेशानियाँ या मेंटल स्ट्रेस पैदा होते हैं, ठीक है। ब्रिंग्स हंगर एंड पॉवर्टी एंड कंट्रीब्यूट टू फेमाइन, और ये क्या करता है, भूख लाती है, डिजर्टिफिकेशन जो है गुर्बत लाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कहत पैदा हो जाता है। लॉस ऑफ लेवलीहुड, लेवलीहुड जो है वो रहन सहन का जो है वो उसमें लॉस आ जाता है, बंदे को गुज़र औकात में कमी आ जाती है। जो जिनसे मीन्स ऑफ सपोर्ट्स जो होते हैं, जो गुज़र औकात के लिए मीन्स होते हैं, ज़राए होते हैं, तो वो जो है वो उनमें कमी आना शुरू हो जाते हैं। फोर्सिंग अफेक्टेड पीपल्स टू माइग्रेट, और फिर ये मजबूर कर देती हैं चीज़ें कि इंसान जो है वो लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएं, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज़ सफ़र ए लॉस ऑफ कल्चरल, ठीक है, एक जगह से जब लोग दूसरे इलाकों में जाते हैं तो उनको अच्छी निगाह से तो नहीं देखा जाता, तो वहाँ कल्चर और होता है, इनकी और सोच होती है, तो ये तकलीफ़ होती है। एंड एक्सपीरियंस एंड अंडरमाइनिंग, ठीक है, अंडरमाइनिंग ये क्या है, लेसनिंग द इफेक्टिवनेस, अंडरमाइनिंग कर मजरू होती है, इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है उनकी ऑफ देयर सोशल स्टेबिलिटी में, ठीक है। मयर्स इसके कुछ दिए हुए हैं, सम पॉसिबल मयर्स क्या हैं, इसका तदारुक कैसे किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज़ एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ दैट क्रिएट एनेबलिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को काबिल बनाया जाए, बेहतर किया जाए उसको। एंड लोकल इंसेंटिव्स फॉर, और लोगों को इंसेंटिव दिए जाएं कि वो डिज़र्टिफिकेशन को रोकें, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको डिज़र्टिफिकेशन को बढ़ने से रोकें। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, और जो ज़मीनें तबाह हो गई हैं उनको दोबारा जो है बेहतर हालत में ले आएँ। इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़र्टिफिकेशन प्रिवेंशन, ठीक है, इन्वॉल्व करें लोकल कम्युनिटी लोगों को, ताकि वो जो है इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं डिज़र्टिफिकेशन प्रिवेंशन में उसमें वो शामिल हो जाएं। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेड लैंड, और फिर ज़मीन जो बर्बाद ज़मीनें हैं उनको दोबारा जो है वो बेहतर हालत में लाने में पार्टिसिपेट कर सकें। इंट्रोड्यूस ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन लोकल लैंड, ठीक है, और उसी देहात में जो लोग रहते हैं, उसी कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए गुज़र औकात के और ज़राए भी पैदा कर देने चाहिए, जैसे वहाँ स्कूल खोल दें, कम्युनिटी सेंटर खोल दें, शादी हाल बना दें, तो जहाँ उनको जो एक खेती बाड़ी से ज़राए हासिल कर रहे हैं, गुज़र औकात कर रहे हैं, तो उनके लिए और भी ज़राए वहाँ पैदा किए जाएँ। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज यूज़, और जिससे जो है वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके यूज़ को भी बढ़ाया जा सके। लिंकिंग पॉवर्टी एलिवेशन विद डिज़र्टिफिकेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एफर्ट्स, ठीक है, पॉवर्टी को जो है वो डिज़र्टिफिकेशन को रोक कर और कंट्रोल एफर्ट करने से उसको लिंक कर दिया जाए ताकि पॉवर्टी कम हो सके। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है,
और वाटर रिसोर्सेज जो हैं और लैंड मैनेजमेंट जो है उसको सस्टेनेबल उसका इस्तेमाल किया जाए। पुटिंग सेफ गार्ड्स अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का जो बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी, तो उसको क्या करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ हम दें। प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेटिव कवर्स टू प्रिवेंट विंड एंड वाटर इरोजन। ठीक है, तो क्या है, वेजिटेटिव कवर्स को प्रोटेक्ट करें ताकि जो ज़मीन का बहाव है या फर्टाइल पोर्शन जो पानी और हवा से वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, उसे प्रोटेक्शन देती है। कि वेजिटेटिव कवर जब तक रहेगा साइल पर तो फिर क्या होगी, इरोजन उसकी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है। इनकरेजिंग रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड रेंज लैंड, हम इनकरेज करें, रेस्टोरेट करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसे बचाएं। डिग्रेडेड रेंज लैंड, रेंज लैंड कहाँ होती हैं, वो ऐसी कंट्रीज़ जिनमें ग्रेजिंग और हंटिंग जो है उसको ओपन होती है, उस पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। एंड वाटर लॉग एंड सेलाइन लैंड को रिस्टोर करने के लिए रेस्टोरेट करना है, सेलाइन लाइन को रेस्टोरेट करना है और वाटर लॉग को भी करना है। ठीक है। वाटर लॉग को रेस्टोरेट करने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ वो मौजूद होती है उसकी साइड से जो है वो चैनल्स बनाए जाते हैं जो उसकी निस्बत डीप होते हैं, तो पानी जो है वो परकुलेट करके वो स्लोपी होते हैं जो साइड से बने होते हैं, चैनल्स बनाते हैं, तो पानी वहाँ से जो है सीपेज करके उन चैनल्स में आता है और चैनल से फिर जो है ड्रेन आउट हो जाता है, उस इलाके में चला जाता है, उस एरिया में चला जाता है जहाँ वाटर शार्टेज होती है या जहाँ वाटर नहीं होता, तो इससे रिक्लेम हो जाता है आपका वाटर लॉग्ड एरिया। सेलाइन लाइन्स क्या होती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है ये सॉल्ट्स वगैरह होती हैं, तो उसकी रिक्लेमेशन किस तरह से करते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ तरीके उसके अपनाए जाते हैं, उसके लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता है एट्सेट्रा जो है। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है। अर्ली वार्मिंग जैसे अर्ली वार्मिंग का डेवलपमेंट ऐसे है कि जैसे सिंध में जो है वो अर्ली वार्मिंग हो जाती है तो वहाँ की जो है फ्रूट और सब्ज़ियाँ पहले पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में पता चल जाना चाहिए। फोरकास्ट होनी चाहिए इसकी कि ड्राउट आ रहा है या टम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है कोई इक़दाम पहले किए जा सके। कर्ब कहते हैं रोकना किसी चीज़, कर्ब डिफॉरेस्टेशन। कर्ब जो अगर हम नाउन में लें ना, इसको कर्ब का जो लफ्ज़ है तो रेज एजेस बिसाइड स्ट्रीट होता है वो। अगर हम उसे वर्ब में लें, नाउन में लें, तो क्या होता है, वो ऊंची जगह जो होती है स्ट्रीट की साइड से बनी हुई, तो वो उसको भी कर्ब कहते हैं। जब हम जो है इसको वर्ब में लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि होल्ड बैक। कर्ब मीन्स रोकना या होल्ड बैक। कर्ब डिफॉरेस्टेशन, तो रोकना है, डिफॉरेस्टेशन जो दरख्तों की कटाई है उसको रोकना। कर्ब डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो हैं उनकी कटाई का रोकना, कर्ब डिफॉरेस्टेशन। एंड इनकरेज एफॉरेस्टेशन, के दोबारा दरख्त लगाना या रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, या एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि क्रिएशन ऑफ ए डिज़र्टिफिकेशन प्रिवेंशन कल्चर, कि हमारी सोच ही ऐसी बना दी जाए, तो हमारे रवैये ही ऐसे बनाए जाएं कि जिससे जो है हम डिज़र्टिफिकेशन से बचने के खुद तरीक़ाकार जो है उनको अडाप्ट करते रहें। ठीक है, तो जहाँ हमने डिज़र्टिफिकेशन पढ़ी है वर्ल्ड लेवल पर तो एक प्रॉब्लम है उसका, लेकिन पाकिस्तान का भी हमें जो है वो पढ़ना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा लिटरेचर है यहाँ। चैलेंजेस ऑफ डिज़र्टिफिकेशन पाकिस्तान के क्या क्या हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि आउट ऑफ 79.6 मिलियन हेक्टेयर्स टोटल लैंड ऑफ कंट्री, अबाउट 86%, उसमें से 86 मिलियन हेक्टेयर लाई इन फ्रेंजाइल डैमेज रीजन्स है हमारे, रिसीविंग लेस दैन
30 मिलीमीटर रेनफॉल एनुअली जहाँ होती है। ओनली 20 मिलियन इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और उसमें से सिर्फ 2% जो है वो सूटेबल एग्रीकल्चर के लिए, 16 मिलियंस फॉर इरीगेटेड फार्मिंग एंड 4 मिलियंस फॉर रेन फेड एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है, अबाउट 5.2% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट से है। ठीक है, कितना 5.2 ज़्यादा है वैसे ये। वेयर एज बोथ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स suggested that the country should have at least 20 to 25% एरिया अंडर फॉरेस्ट। वो कहते हैं 20 से 25% एरिया फॉरेस्ट में होना चाहिए। हमारे फॉरेस्ट कितने एरिया पे हो जाने चाहिए ज़मीन के? जो पाकिस्तान की लैंड है 20 से 25% एरिया पे। अराउंड 3% ऑफ फॉरेस्ट कवर 700 से 900 हेक्टेयर इज़ स्ट्राइकिंग एनुअली and woody biomass by 5%, further aggravating the desertification process। और फिर ऐसा ये जो है क्या है, desertification process में को बढ़ा रहे हैं इसको, इतने % जो हर साल जो है। about 11.2 million hectares mostly northern mountain regions are affected by water erosion। as a result 40 million tons of sediments are brought into Indus Basin each year। ठीक है, सेडिमेंटेशन होती है 40 मिलियंस टन्स की जो है इंडस बेसन में, विच हैज़ रिड्यूस द सॉयल प्रोडक्टिविटी, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है इन द एरियाज, एंड शॉर्टन द लाइफ स्पेन ऑफ मेजर अपस्ट्रीम रिजर्वायर्स। मेजर अपस्ट्रीम रिजर्वायर्स दरियाओं की बालाई रुख जो है वो रिजर्वायर का क्या हो रहा है, शॉर्टन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, टोटल वाटर लॉग्ड एरिया विद वाटर टेबल डेप्थ ऑफ 5 to 10 फीट इज अबाउट 11 मिलियन हेक्टेयर्स को कर रहा है। अराउंड 6 मिलियन हेक्टेयर इज़ ये अफेक्टेड बाई सैलिनिटी एंड सोडेसिटी। सैलिनिटी होता है कि सॉल्ट्स का बढ़ जाना, और सोडोसिटी होती है कि सोडियम की मिकदार सॉइल में बढ़ जाना। दीज प्रॉब्लम्स आर मोर acute in some irrigated areas of Punjab, Sindh and Balochistan, resulting into low soil fertility। और इसी वजह से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी हमारी कम होती जा रही है। डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड, जिससे क्रॉप यील्ड कम होती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही। अबाउट 3 to 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज़ अफेक्टेड बाई विंड इरोजन इन एरिड रीजन्स ऑफ पंजाब, चोलिस्तान, सिंध, थरपारकर में, बलूचिस्तान में, चागी डेजर्ट में, एंड सैंड एरियाज अलॉन्ग द कोस्ट। सम ऑफ द एरियाज हैव 0.5 to 4 मीटर्स हाई मूविंग सैंड ड्यून्स हैं उसमें। ठीक है, पोजिंग डेंजर टू कल्टीवेशन लैंड एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डेजर्ट से जो हवाएं चलती हैं और फिर वो ड्यून्स जो होते हैं उनकी मिट्टी जो है वो उससे तबाह होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें हमने बनाई हुई हैं और ये वो जो हमने किया हुआ है, तो उसको जो है वो ख़राब हो रही है। और कल्टीवेशन क्रॉप्स जो हैं, रेत आम उनको सैंड जो है ला के उनको ढांप देती है। ठीक है, अबाउट 60% ऑफ कंट्री इज़ क्लासीफाइड एज रेंज लैंड हैं, जिसमें ग्रासेस, श्रब्स वगैरह जो होते हैं। अकाउंटिंग टू एन एस्टीमेट अबाउट 48% ऑफ रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड। हमारी 48% जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। डिग्रेडेशन ऑफ रेंज लैंड रिड्यूसेस क्या करती हैं, इकोसिस्टम को, फंक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। एंड सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड फंक्शन हमने पढ़े हैं ना, तो उनकी रिडक्शन का बायस बढ़ते हैं। इट अफेक्ट्स लोकल लाइवलीहुड एंड इंक्रीज पॉवर्टी। तो ये क्या करती है, गुज़र औकात पे लोगों के और गुर्बत में बढ़ाने का बायस बनती है। तो इसी तरह से इसमें जो है पाकिस्तान के सीक्वेंसेस हैं डिज़र्टिफिकेशन के, और फिर मेयर्स दिए गए हैं। वो मेयर्स तकरीबन वही हैं जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिज़र्टिफिकेशन हो गया।